अस्सलाम फ्रेंड जी। तो हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को डिस्कस कर रहे थे और लास्ट एपिसोड में मैंने आपको ये कहा था कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही दरअसल एक कोऑर्डिनेट फार्मूला वजूद में आया है और इस एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से फार्मूला बना है। तो सबसे पहले हम एक कोऑर्डिनेट इक्वेशन लिखते हैं, जनरल फॉर्म में लिख देते हैं कोऑर्डिनेट इक्वेशन। आप जानते हैं कोऑर्डिनेट इक्वेशन की जनरल फॉर्म ये होती है। यही वजह है कि अब जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो x के आंसर्स हैं वो ABC की फॉर्म में आएंगे और उन आंसर्स को हम जनरलाइज कर देंगे, यानी कि उन्हीं आंसर्स को हम यहाँ पर नाम दे देंगे कोऑर्डिनेट फॉर्मूले का, जो कि होता है x = -b + -√b² - 4ac/2a। तो यकीनन ये दो जवाबात हमारे पास आने वाले हैं। तो जब कभी भी आपको कोई कोऑर्डिनेट इक्वेशन मिले, यही वजह है कि आप x² के साथ लिखे हुए नंबर को a की जगह यहाँ लिख देते हैं। जो x के साथ नंबर लिखा होता है उसे आप b की जगह लिख देते हैं और जो कांस्टेंट होता है उसे आप c की जगह लिख देते हैं। और जब आप इस पूरी इक्वेशन को, इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास x के या जो भी वेरिएबल है उसके आंसर्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो हम सिंपल इसको सॉल्व करने जा रहे हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। जब हम इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करके फारिग होंगे तो हमारे पास जो x के जवाब आ रहे होंगे उनमें से एक जवाब होगा -b + √b² - 4ac/2a और दूसरा जवाब होगा -b - √b² - 4ac/2a। यूं ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। तो सिंपल आप जानते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का पहला स्टेप कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करना। तो हम इस कांस्टेंट को उठा के राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देंगे। c यहाँ प्लस में था, वहां पे जाके माइनस में हो गया। अब यहाँ पर सेकेंड स्टेप में जो पावर 2 वाला वेरिएबल है, यानी कि जो x² है, इसके कोएफिशिएंट को हमें 1 बनाना है। और आप जानते हैं, जैसे मैं पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था, कि अगर आप इस कोएफिशिएंट को 1 बनाना चाहते हैं तो जो भी इसका कोएफिशिएंट अभी मौजूद है, आप उसी कोएफिशिएंट से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा दें, यानी कि हर एक टर्म को हम a से डिवाइड करवा देंगे। तो खुद ब खुद यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा और आपके पास x² आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमने हर एक टर्म को a से डिवाइड करवा दिया। अब जहां जहां कैंसिलेशन पॉसिबल है हम कैंसिल करेंगे, जहां पॉसिबल नहीं उसको एज इट इज लिखेंगे। a से a कैंसिल, x² और बाकी सब कुछ एज इट इज। जी, तो अब वक्त आ गया है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में इस एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाने का। यानी कि इस एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं ये फर्स्ट टर्म है, ये मिडिल टर्म है और अब हमें एक थर्ड टर्म चाहिए जो कि यकीनन एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, जो कि एक होल स्क्वायर होगा। उसको हमें दोनों तरफ ऐड करना है। और ये बात हमने पिछले एपिसोड में बहुत तफसील से डिस्कस की थी कि हमें कैसे पहचान होती है कि ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म है। जहाँ हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की वो फर्स्ट टर्म होती है, जहाँ पावर हाफ हो जाती है वो सेकंड टर्म हो जाती है, यानी कि पावर 2 यहाँ पावर 1 है। और अब हमें थर्ड टर्म मालूम करनी है, ऐसी थर्ड टर्म कि जिससे यहाँ पर इनमें से कोई भी फॉर्मूला कंप्लीट हो सके और हम उसको होल स्क्वायर में बंद कर सकें। तो जब हम होल स्क्वायर में बंद कर देंगे इट मींस हमने स्क्वायर को कंप्लीट कर लिया। दैट इज व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और आप देख सकते हैं क्योंकि मिडिल टर्म में प्लस साइन है, इट मींस कि हमारे पास a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनना चाहिए। तो हमारे पास अभी b² मिसिंग है, यानी कि थर्ड टर्म मिसिंग है। और आप जानते हैं थर्ड टर्म लाने की एक बड़ी आसान सी ट्रिक थी जो कि हमने लास्ट एपिसोड्स में डिस्कस कर रखी है। वो ट्रिक क्या थी कि सेकंड टर्म में, जिसे आप मिडिल टर्म भी कहते हैं, इसमें मौजूद जो वेरिएबल है उसका जो कोएफिशिएंट यानी कि उसके अलावा जो भी वैल्यू है उसे आप रफ वर्क में लिख दें। तो आप देख सकते हैं वेरिएबल यहाँ पर x है, x के अलावा जो भी है वो b/a है। ये b/a हम रफ वर्क में लिख देंगे। और हमेशा जो भी मिडिल टर्म में वेरिएबल के अलावा हमें वैल्यू मिलती है हम उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो जब आप इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो b × 1 बनेगा b और a × 2 बनेगा 2a। इट मींस हमें दोनों तरफ होल स्क्वायर ऑफ b/2a ऐड करना होगा, क्योंकि आप जानते हैं हम थर्ड टर्म मालूम करने जा रहे हैं और थर्ड टर्म पे स्क्वायर होता है, यानी कि जो b हमने मालूम किया दरअसल ये b की वैल्यू है, सेकंड टर्म की वैल्यू है। तो यही वजह है कि यहाँ पर हम a और b में जो b की वैल्यू आई है उस पर स्क्वायर लगाकर दोनों तरफ ऐड करेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में b पर आप यहाँ पर स्क्वायर मुलाहिजा कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे एडिंग होल स्क्वायर ऑफ b/2a बोथ साइड्स। तो हम यहाँ दोनों तरफ होल स्क्वायर ऑफ b/2a ऐड करने जा रहे हैं। और आप
आपको याद होगा पिछले से पिछले एपिसोड में यही टर्म मालूम करने का हमने एक फॉर्मूला भी डिस्कस किया था। अगर आप डायरेक्ट के एपिसोड देख रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप हमारे शुरू से एपिसोड्स देखें ताकि आपको एक लिंक से एक चेन से सब चीज़ें समझ में आ सकें। तो यहाँ पर अब हम मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ये अब स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है, बस अब इसे हमने फॉर्मूले में बंद करना है। तो फॉर्मूले में बंद करने के लिए अच्छा होगा कि हम पहले इन तीनों ही टर्म्स को इस फॉर्म में लिखकर दिखा सकें, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इस फॉर्म में लिखने के लिए हम इस फॉर्म का पूरा स्ट्रक्चर लिख देते हैं यहाँ पर। तो जब हम x को होल स्क्वायर में लिखेंगे तो x स्क्वायर का स्क्वायर रूट हमें यहाँ लिखना पड़ेगा जो कि x होता है। जब कभी भी आप किसी की वैल्यू का स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसकी पावर को हाफ कर देते हैं। यहाँ पर x पावर 1 आ चुकी है। फिर आप जानते हैं कि जो भी फर्स्ट ब्रैकेट में यानी कि स्क्वायर के नीचे जो भी वैल्यू होती है वही फौरन 2 के बाद आती है। आप देख सकते हैं a पर स्क्वायर था तो 2 के साथ a है, यही वजह है कि 2 के साथ यहाँ पर x आ जाएगा। बिल्कुल वैसी होल स्क्वायर के नीचे यहाँ पर b ओवर 2a है। आप यहाँ देख सकते हैं स्क्वायर के नीचे ऑलरेडी b ओवर 2 है, तो ये तो हम एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। और इधर जो वैल्यू स्क्वायर के नीचे होती है 2a के बाद एग्जैक्टली यानी कि सेकंड ब्रैकेट में यही वैल्यू आ जाती है, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे b ओवर 2a। तो आप देख सकते हैं हमारा ये स्टेप एग्जैक्टली इस स्टेप के इक्वल है। अगर हम x का स्क्वायर करें तो x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाइंग फॉर्म में ऊपर नीचे वैल्यूज कैंसिल हो जाती हैं। यहाँ रह जाएगा x b ओवर a या b x ओवर a, एक ही बात है। और होल स्क्वायर ऑफ b ओवर 2 हमने एज इट इज लिख दिया और इधर माइनस c ओवर a एज इट इज लिख देते हैं। और प्लस साइन के बाद जब आप स्क्वायर b का मालूम करेंगे तो ये बनेगा b स्क्वायर। और जब हम 2a का स्क्वायर लेंगे तो इसका मतलब है 2a को 2 बार लिखकर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा 4a स्क्वायर। अब इसको तो क्योंकि ये यहाँ स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है हम इसको फॉर्मूले में बंद कर देंगे। ये बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर a की जगह x ने ले रखी है और b की जगह b ओवर 2a ने ले रखी है, तो बन गया होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी, यानी कि a की जगह x आ गया और b की जगह b ओवर 2a आ गया। और इक्वल्स टू के बाद यहाँ पर हमें एक बार फिर एलसीएम लेना होगा। अगर आपको इन एलसीएम वगैरह के लेने में कोई भी कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम है, तो आप विजन एजुकेशन पर ही मौजूद जो हमारा बेसिक अलजबरा का कोर्स है उसे आप ज़रूर करें, ताकि छोटे मोटे स्टेप्स कि कैसे हम एलसीएम लेते हैं, कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते हैं, उसके लिए बेसिक अलजबरा लिखकर अगर आप सर्च करेंगे हमारे चैनल पे तो आपको बहुत आसानी से पूरा कोर्स मिल जाएगा जिसमें आप ये बेसिक मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दोबारा हमने उस बेसिक अलजबरा में डिस्कस किया था कि जब कभी भी हमारे पास डिनोमिनेटर्स में वेरिएबल्स हों तो हम हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल एलसीएम के तौर पर लिखते हैं। तो एलसीएम में a स्क्वायर आएगा और नंबर 4 है ये एज इट इज आ जाएगा। और हमें एलसीएम कब लेना पड़ता है? जब भी फ्रैक्शंस आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं। अब हम डिनोमिनेटर का टेबल पढ़ते हैं कि एलसीएम आ जाए और जो रिजल्ट आएगा उसको हम ऊपर मौजूद -c से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ पर a को अगर आप 4a से मल्टीप्लाई करवाएं तो 4a स्क्वायर आता है, यानी कि रिजल्ट हमारे पास 4a आया है। 4a को जब हम -c से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा -4ac। अगर आपको ज़बानी समझने में मुश्किल हो रही हो कि a को किससे मल्टीप्लाई करवाने से 4a स्क्वायर आएगा तो आप रफ वर्क में 4a स्क्वायर को a से डिवाइड करवा के देख लीजिए। एलसीएम को ऊपर लिखा, डिनोमिनेटर को नीचे लिखा। अगर आप कैंसिल कर देंगे तो ऊपर 2a थे, नीचे 1a था, 1a से 1a कैंसिल हो गया, ऊपर से 4a रह गया। ये जो रिजल्ट आया इस रिजल्ट को हम ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा के लिख देते हैं। तो ये वजह कि हमने यहाँ 4ac लिख दिया। प्लस साइन है, प्लस साइन लिखा। प्लस साइन के बाद अब हम फिर डिनोमिनेटर का टेबल पढ़ेंगे कि एलसीएम आ जाए। आप जानते हैं 4a स्क्वायर 1 जा 4a स्क्वायर होता है। 1 जब b स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा b स्क्वायर। यहाँ पर अभी फिलहाल x प्लस b ओवर 2a का होल स्क्वायर एज इट इज। और इधर अगर आप देखें तो कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हुई, बस ज्यादा से ज्यादा यहाँ अरेंज कर सकते हैं। b स्क्वायर को पहले ले आते हैं, -4ac को बाद में ले जाते हैं। अब अगर हम स्क्वायर खत्म करना चाहते हैं then we have to take square root on the both sides of the equation. यहां तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और हमारे पास सिर्फ रह गया x प्लस b ओवर 2a। और इक्वल्स टू के बाद यहां ये स्क्वायर रूट यकीनन न्यूमरेटर पर भी और डिनोमिनेटर पर भी है, तो न्यूमरेटर तो एज इट इज रहेगा। और आप जानते हैं हर वैल्यू के 2 स्क्वायर रूट्स होते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। यही वजह है कि यहाँ पर हम प्लस माइनस लगा रहे हैं। साथ ही साथ b स्क्वायर -4ac रूट में एज इट इज।
और डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब है पावर को हाफ कर दें। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो b और 2 है इधर प्लस में इक्वल्स टू उधर जाके माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर आप जानते हैं जब दो फ्रैक्शन आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं हम वहाँ पे एलसीएम लेते हैं, और यहाँ पर हमें इसको अलग अलग करने की जरूरत ही नहीं है कि हम अलग से लिखें माइनस बी ओवर 2a प्लस अंडर रूट ओवर 2a फिर माइनस बी ओवर 2a माइनस अंडर रूट ओवर 2a। तो यहाँ पर क्योंकि हम फॉर्मूले इस अंदाज से ड्राइव करने जा रहे हैं, यही वजह है कि हम इसको एक साथ ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एलसीएम में हमारे पास आ जाएगा 2a। आप जानते हैं 2a 1 जा 2a होता है, 1 जब माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा माइनस बी प्लस माइनस एज इट इज। फिर 2a का टेबल पढ़ेंगे, एलसीएम आ जाए 2a, आंसर आएगा 1, 2a 1 जा 2a होता है। आंसर को ऊपर वाली वैल्यू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac से मल्टीप्लाई करवा दें, तो 1 जब इस रूट से मल्टीप्लाई होगा ये रूट एज इट इज आ जाएगा। तो यूं आपने देखा कि जब हमने इस इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने की कोशिश की तो हमारे पास x के दो आंसर्स आ गए, एक माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a और एक माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। और इन आंसर्स को हमने जर्नलाइज कर दिया एक तरह से और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का नाम दे दिया, ताकि हम हमेशा इस फॉर्म को इस किस्म की किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो उम्मीद है कि आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आगे जो सवालात हैं जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करने हैं उनको आप बहुत आसानी से कर सकेंगे। स्टेप्स आपको याद होनी चाहिए। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में सबसे पहले हम कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं। सेकंड स्टेप में हम जो भी वेरिएबल होता है एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर या जहां पर भी वेरिएबल के ऊपर पावर 2 है हम उसके कोएफिशिएंट को 1 बनाते हैं। 1 बनाने के लिए पहले से उसका जो भी कोएफिशिएंट है, जैसे यहाँ पर a था, हम उसको पूरी इक्वेशन से डिवाइड करवा देते हैं। देन उसके बाद फिर थर्ड टर्म को लाने के लिए हम जो भी मिडिल टर्म में वेरिएबल के अलावा वैल्यू है उसको 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई करवा के उसके होल स्क्वायर को हम फिर दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, एंड देन फिर उसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिखकर स्क्वायर को कंप्लीट करते हैं। स्क्वायर रूट दोनों तरफ हम अप्लाई करते हैं, एंड देन इस तरह से हम वैल्यूज को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपका यानी कि सवालात आप देखते हैं कि वो प्रॉपर फॉर्म में मौजूद नहीं है, हो सकता है कहीं फ्रैक्शंस हों वहाँ पर आपको एलसीएम लेना पड़े, हो सकता है कहीं ब्रैकेट्स हों उन्हें आपको मल्टीप्लाई करवाना पड़े। तो अगर आपका बेसिक मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है, यानी कि आप अच्छे से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना जानते हैं, तो आप किसी भी फॉर्म को, किसी भी इक्वेशन को जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको आप बहुत आसानी से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप बाकी जो सवालात हैं कंप्लीट द स्क्वायर मेथड के से करने के हवाले से वो आप बहुत आसानी से कर सकेंगे। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।